हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच बायोलॉजी बूम्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का अगला चैप्टर और सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर जिसका नाम है लाइसोसोम। ये सबसे मज़ेदार चैप्टर, सबसे मज़ेदार टॉपिक है। आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, हमें बताने में भी इंटरेस्टेड आएगा। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और ना ही बीच में छोड़ के जाएं, क्योंकि इसमें बहुत से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छे प्रकार से आप इसको समझ पाएंगे। तो आइए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आज जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का खोज सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? इसका खोज सन 1958 में किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? 1958 में किया था। ये होता है क्या चीज़? तो देखिए, कहने का था जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका में ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया गोल्गी, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया राइबोसोम, ये आपका हो जाएगा मान लीजिए लाइसोसोम। ठीक, ये हमारे इसने यानी कि ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका द्रव्य में ही क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे ये पदार्थ पाए जाते हैं। और यह जो लाइसोसोम जो होता है, ये लाइसोसोम क्या है पर? तो इसमें इतना ज़्यादा एंजाइम्स होता है जिसके कारण से यह किसी भी भोज्य पदार्थ को आसानी से पचाने में सहयोग करता है, मदद करता है, यानी कि पचाने की क्रिया में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। साथ ही साथ इसको हम लोग आत्महत्या की भी थैली कहते हैं, यानी कि सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और यह मनुष्य के अगर शरीर का जिस अंग में अगर टूट जाए, फूट जाए या कट जाए, तो ये टूटे हुए फूटे हुए अंगों को क्या करता है? आसानी से उसको पचा के ख़त्म, यानी कि उसको नष्ट करके बाहर निकाल देता है। जैसे कि हमारे किसी भी अंग में अगर चोट लग जाता है, वहाँ की कोशिकाएं क्या हो गए? मृत हो गई। तो वहाँ के मृत हो गए तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पे कार्य करना बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो लाइसोसोम क्या कहेगा कि चलो भाई, उसको हम एंजाइम्स अपने बॉडी यानी कि अपने एंजाइम से निकाल के उसको देते हैं। और देने के साथ साथ वो क्या करता है? तुरंत उसको क्या करता है? पाचित कर देता है। पाचित करने के बाद से आसानी से वो क्या होता है? वहाँ का अंग आसानी से क्या होता है? नष्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हम लोग, उसके बाद कह रहा है कि यह क्या करता है? हमने ये बता दिया। और कहता है कि इसमें एक इसमें जल एक अपघटक एंजाइम्स पाया जाता है, जिसके कारण से यह किसी भी चीज़ को पचाने में सबसे मदद करता है। यानी कि इसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स पाए जाने के कारण से यह क्या करता है? कोशिकीय पाचन के कार्य में मदद करता है, सहायक करता है। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, यानी कि सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसे कोशिका का एटम बम भी के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ये लाइसोसोम यानी इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है कि अरे इधर तुम आओ, तुम काहे नहीं ठीक से काम कर रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि आज हमें मन नहीं है, आज हमको मन नहीं कर रहा है। तो मन कहेगा कि तुमको मन नहीं कर रहा है, रुको। उसको पकड़ेगा, पकड़ के क्या करेगा? ये लाइसोसोम उसके अंदर एंजाइम्स डाल देगा, यानी कि हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स क्या करेगा? उसके अंदर डाल देगा। डालने के कारण से वहीं पे उसको नष्ट कर देगा। कहेगा कि तुम नहीं करेगा, जाओ तुम्हारा काम खत्म। गोल्गी काय को बुलाए, कहे माने माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाएगा, बोलेगा कि तुम्हारा क्या कार्य है? तुम्हारा कार्य ऊर्जा बनाना है, एटीपी का निर्माण करना है, काय नहीं कर रहा? तो वही बोलेगा कि नहीं मन करेगा। तो नहीं मन करेगा तो ले भाई, तू जा मर। उसके बाद से जो गोल्गी काय होता है, गोल्गी काय को बुलाता है, कहता है कि तू इधर आ, तू क्यों नहीं काम कर रहा है? तो ही कहेगा कि जब वो नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। तो तू भी नहीं करेगा? ये भी सुन के कहता है कि चल भाई हम भी नहीं करेंगे। ये भी कहता है हम भी नहीं करेंगे। सब एक दूसरे के मतलब क्या हो गया? एकजुट बन गए, एकत्रित हो गए, बोलेंगे कि हम भी नहीं करेंगे। तब लाइसोसोम कहेगा कि अच्छा तुम लोग नहीं करेगा, रुको। अब क्या करते हैं
ये क्या करता है, लाइसोसोम अपना थैली खुद का फाड़ देता है। खुद का थैली जब फाड़ देता है तो उसमें से जो हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स पाया जाता है वो क्या होता है, कोशिका की पूरी यानी कि कोशिका द्रव्य में क्या होता है, फैल जाती है। फैल जाने के कारण से वह जितने भी आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये जितने होते हैं सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। मर जाने के कारण से क्या, यानी कि वो मर गया तो हम भी मर गए, नहीं, वो जिस अंग के का अगर कार्य करना बंद कर देता है वह उस अंग की कोशिका में निकलता है और उस कोशिका के अंगों को ये क्या करता है, सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है और साफ पूर्ण रूप से इसको पाचित कर देता है, यानी इस कोशिका को पचाने में मदद कर देता है, नष्ट कर देता है। बकिया अंग तो कार्य करता ही है, तो उसके बाद से फिर अपना ये प्रक्रियाएं करता है। तो ये सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल, राइबोसोम, ये सब क्या होता है, इस लाइसोसोम से बड़ा डरता है। क्या है, कहेगा, सोचता है, जानता है कि अगर हम साला काम नहीं करेंगे तो ये हमको क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स हमारे अंदर डाल देगा, जिसके बाद से मेरा कहानी है खत्म हो जाएगा। तो इस सब ससुरा इससे डरता है। तो ये लाइसोसोम कहता है अगर आप नहीं, यानी कि न्यूक्लियस से क्या कहता है, अगर कोनो काम ना करिए सोन तो ठीक बात, तू क्या करिए, हमारे के लिए बिजी हो, हम बस सब सन के कार्य पे लगा दें। तो इसलिए क्या होता है, सबका सब ससुरा इससे डरता है। तो डरने के कारण से ही क्या होता है, इसलिए इसको हम लोग आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं इसे। यानी कि ये कोशिका का एक क्या है, यह एटम बम का तरह कार्य करता है, यानी यह जिस अंग में फट जाता है तो वह एटम बम के रूप में कार्य करता है, यानी कि उस अंग की कोशिका को नष्ट कर देता है। नष्ट करने के बाद से वह कोशिका आपका पाचित हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। इसका एक नोट करता है, यानी कि स्तनधारी जीवों में क्या होता है, स्तनधारी जीवों के आरबीसी में, यानी कि उनके जो रेड ब्लड सेल होते हैं उस रेड ब्लड सेल में क्या होते हैं, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगर लाइसोसोम जैसे अगर पाया जाता तो हमारा ये कि जो ब्लड होता है एकदम क्या हो जाता है, एकदम तरल अवस्था में, इतना ज़्यादा पतला हो जाता है, इतना ज़्यादा लिक्विड हो जाता कि हमारे, यानी कि उसमें अगर एंजाइम्स मिल जाता तो हमको एनर्जी नहीं मिल पाती। ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम्स का कार्य करता है ना, ये आसानी से पचाने में मदद करता है। तो जब हमारा जब हमारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल है, जब हमारा पच जाएगा तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए ये क्या होता है, स्तनधारियों के जीवों के जो आरबीसी होता है उसमें ये क्या होता है, नहीं पाया जाता है। यानी कि ये जो होता है लाइसोसोम आरबीसी के ब्लड में नहीं पाया जाता है। यह केवल क्या होता है, तो देख सकते हैं कि ये जो क्या होता है, कोशिका के टूटे फूटे अंगों में आसानी से क्या होता है, निकलता है। सपोज दैट कि यहाँ पे हमारा टूट फूट, यानी कि अगर हमारा कोशिकाएं क्या हो गए, मृत हो गए, कार्य करना बंद कर दी है, तो वो जाहिर सी बात है कि एक क्या है, वो अब हमारा अब घटक हो गया है ना, यानी कि वो डिकम्पोज हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, लाइसोसोम देखेगा कि वो उसमें बेकार है। तो बेकार है तो जाहिर सी बात है कि इसको क्या करना है, पाचित करना है। तो क्या करेगा, लाइसोसोम अपना एंजाइम्स निकालेगा, उसको वहाँ पे जाकर छोड़ देगा। छोड़ने के बाद से क्या करेगा, पूरा का पूरा हुआ साफ हो जाएगा। तो इसलिए लाइसोसोम क्या है, हमारा एटम बम की तरह कार्य करता है। लाइसोसोम जो होता है एटम बम है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें।